स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने वेकेशंस को बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि खेल के साथ साथ पढ़ाई का भी होना ज़रूरी है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मूनसून, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, मानसून का जो हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए हम साथ साथ रीडिंग को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा भी रीडिंग से हट गए तो आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है और पेपर्स में भी आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाए, तो इस वजह से मैं साथ साथ बुक को भी रिलेट करूंगी। द मानसून इज अ सीजनल विंड दैट ब्लोज फ्रॉम जून टू सितंबर इन द सबकॉन्टिनेंट एंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। अब बुक क्या हमें बता रही है कि जो मानसून है वो सीजनल विंड है, यानी कि वो आम हवा चलती है। ठीक है, बारिश होती है थोड़ी देर के लिए, फिर हवा चलना शुरू हो जाती है, फिर बारिश होती है, और ये कब से शुरू होती है, मतलब कौन से मंथ से? जून के मंथ से लेकर सितंबर के मंथ तक, जून से लेकर सितंबर तक ये मानसून का सीजन होता है। इन द सबकॉन्टिनेंट एंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। सबकॉन्टिनेंट यानी कि सबकॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया और पाकिस्तान, और अक्रॉस साउथ एशिया, पूरी की पूरी साउथ एशिया में ये वाला मौसम होता है मानसून का। इट ब्रिंग रेन व्हेन इट ब्लोज अक्रॉस फ्रॉम द साउथ वेस्ट ओवर द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये मानसून का सीजन बारिश लाता है, जो कि शुरू कहाँ से होती है? साउथ वेस्ट से, इंडियन ओशन से शुरू होती है, और फिर बे ऑफ बंगाल, और फिर ये पाकिस्तान के अंदर आती है। द डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द मानसून विल कॉज रेन। ये देखिए आप, ये देखिए इस तरह से यहाँ से आ रही है बे ऑफ बंगाल से इंडिया, और फिर पाकिस्तान। फिर इन पाकिस्तान द मानसून अराइव्स इन द समर। अब वो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर मानसून समर में आता है, इनकी गर्मियों में। रेन इन क्लाउड्स ब्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट एंड द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या कह रहे हैं कि जो बारिश बरसने वाले जो बादल होते हैं ना, वो इंडिया की तरफ से आते हैं हमारे पास। बाय द टाइम द मानसून विंड रीच पाकिस्तान देयर इज अ लिटिल रेनफॉल लेफ्ट। जब तक वो बादल पाकिस्तान में आते हैं, तब तक अल्लाह के फजल करम से वो इतनी ज़्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। हमारे यहाँ ज़्यादातर सैलाब आने का ख़तरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सारा का सारा उनका जो प्रेशर होता है वो इंडिया तक जाके ख़त्म हो जाता है। आप जिस तरह डायग्राम में भी देखिए, तो यहाँ से देखिए श्रीलंका से बे ऑफ बंगाल में कितने प्रेशर से आ रहा है, कितनी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, फिर इंडिया में जाते और जब पाकिस्तान के पास आता है तो फिर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो सैलाब का काम बहुत कम है, यानी कि हम सैलाब से बचे हुए हैं। क्योंकि जब सादा बारिश होती है तो सैलाब आने का खतरा होता है। मानसून रेन्स इन पाकिस्तान फॉल बिटवीन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड सितंबर। अब मानसून की जो बारिशें होती हैं, इस मौसम की जो बारिशें होती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ये जुलाई से लेकर सितंबर तक ये बारिशें चलती हैं। विंटर रेनफॉल इज मेनली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द कंट्री। अब जो सर्दियों की बारिशें होती हैं वो सिर्फ हमारे कंट्री के अंदर नॉर्थ और वेस्ट साइड पर होती हैं, ब्रॉड बाय विंड ब्लोइंग ऑन ओवर ईरान एंड अफगानिस्तान। और फिर ये ईरान और अफगानिस्तान में जाती हैं ये वाली जो सर्दियों की हवाएं चलती हैं और सर्दियों में जो बारिश होती है। बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान देयर इज अ लिटिल रेन लेफ्ट। फिर जब वो वापस पाकिस्तान के अंदर आती हैं, तब दोबारा से पाकिस्तान के पास थोड़ी सी, मतलब कि कम तादाद में बारिश होती है, कम मिकदार में बारिश होती है। क्योंकि उधर से भी हमें खतरा लागू होता है, इधर से भी हमें खतरा होता है, तो जो बारिश होती है वो पाकिस्तान के अंदर मानसून के सीजन में इस वजह से कम होती हैं। फिर जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि पेज नंबर 22 पर है, वो है मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान। मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। पाकिस्तान कहाँ पे लोकेट कर रहा है? Pakistan is located in the temperate climatic zone which is neither too hot neither too cold. It has 4 climatic region. अब वो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मुल्क है जो
जहाँ पर हर तरह के मौसम है, ना तो उधर ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता भी है 4 मौसम होते हैं, 4 क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। सबसे पहले कौन सी है? हाईलैंड। हाईलैंड आर माउंटेनियस एरियाज। हाईलैंड क्या है? माउंटेनियस एरियाज है जहाँ पर माउंटेन ज़्यादा हैं। द नॉर्थ वेस्टर्न वेस्टर्न हाईलैंड फॉल इन दिस रीजन। अब कौन कौन से यहाँ पर इसमें कौन कौन से इलाके आ जाते हैं, मतलब कौन कौन सी जगह आ जाती है हाईलैंड के अंदर? द नॉर्थ साइड, द नॉर्थ वेस्टर्न साइड और फिर जो वेस्टर्न हाईलैंड है हमारे, वो इसमें शुमार होते हैं। दे हैव लॉन्ग कोल्ड एंड स्नोई विंटर। वहाँ पर ज़्यादा हर साल सर्दी होती है। जैसे निचले पंजाब में ज़्यादातर गर्मी ज़्यादा चलती है और सर्दियाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह से वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, उनका सर्दियों का जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है और गर्मियों का शॉर्ट होता है। समर इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन आर शॉर्ट, माइल्ड एंड वेट। बिल्कुल सरसरी सा होता है। बट इन वेस्टर्न माउंटेन दे आर वार्म एंड ड्राई। लेकिन जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं वो खुश्क और गर्म हैं। रेनफॉल इज द हाइएस्ट इन द नॉर्दर्न माउंटेन। द वेस्टर्न माउंटेन गेट लेस रेनफॉल। जब अब वो क्या कह रहे हैं, रेनफॉल जो है वो कहाँ पर? इज द हाईएस्ट इन द नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन की तरफ क्या है? रेनफॉल ज़्यादा होती है, यानी कि बारिश ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम वेस्टर्न माउंटेन्स को देखें तो वहाँ पर बहुत कम तादाद में, बहुत कम मिकदार में क्या होती है? बारिश होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एरिड्स पर। एरिड मीन ड्राई, यानी कि ड्राई का मतलब होता है खुश्क और एरिड का मतलब क्या है? खुश्क। द एरियाज ऑफ साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान एंड साउथ ईस्टर्न डेजर्ट फॉल इन दिस रीजन। यानी कि जो डेजर्ट के इलाके जात हैं, यानी कि जो रेतला इलाका है, वो हमारे पास इसमें इंक्लूड होता है। जो कौन कौन से? साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान और साउथ ईस्टर्न डेजर्ट फॉल इन दिस रीजन, वो इस रीजन में शुमार होते हैं। द क्लाइमेट इज ड्राई एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पर पूरा साल गर्मी रहती है, यानी कि वहाँ पर पूरा साल गर्मी रहती है। सर्दियों का टाइम पीरियड वहाँ पर बहुत या तो माइनर होती है, माइन्यूट होता है, ठीक है। विथ हॉट डस्टी विंड्स एंड वेरी लिटल रेनफॉल। वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और गर्मी ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास आ जाता है सेमी एरिड और फिर कोस्टल। ये दो हमारे पास रह जाएंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सेमी एरिड्स की। द एरिया ऑफ अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन एंड पोटोहार प्लेट्यू लाई इन दिस रीजन। अब सेमी एरिड क्या होते हैं? जो अपर इंडस प्लेन का एरिया है और लोअर इंडस प्लेन का और पोटोहार प्लेट्यू, वो इस सेमी ड्राई एरिया के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी कि सेमी मतलब हाफ एरिड ड्राई, मतलब कि कुछ इलाका खुश्क है और कुछ इलाका खुश्क नहीं है। सेमी का मतलब होता है हाफ। दिस रीजन हैज हॉट समर, कूल विंटर एंड मानसून रेन। यहाँ पर इस रीजन की खसूसियत क्या है, यानी कि इस इधर का मौसम क्या होता है? दिस रीजन हैज हॉट समर। यहाँ पर बहुत गर्मियाँ होती हैं। कूल विंटर बहुत ही ठंडे होते हैं और मानसून रेन होती है। जब मानसून आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है। यानी कि उस इधर के 3 फीचर्स हैं ये वाली। फिर हमारे पास आ जाता है कोस्टल। दिस रीजन इंक्लूड कराची। ये जो रीजन है इसको यहाँ पर इस रीजन में कराची, कोस्टल के रीजन के अंदर, ये कोस्टल इलाके के अंदर कराची इंक्लूड होता है। मकरान, कोस्ट और इंडस डेल्टा, ये 3 जो इलाके हैं ये इसमें इंक्लूड होते हैं। द क्लाइमेट इज ह्यूमिड एंड माइल्ड ड्यू टू द सी ब्रीज थ्रू आउट द ईयर। क्यों यहाँ का ह्यूमिड और माइल्ड क्यों होता है क्लाइमेट? क्योंकि यहाँ पर सी ब्रीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का साहिल भी है। आपने कराची के अंदर गवादर देखा होगा, तो आपने अगर आप कराची में रहते होंगे या आपका कोई जानने वाला होगा, रिलेटिव्स होंगे, तो आपने उस समुद्र का साहिल तो देखा ही होगा, ठीक है। तो ये जो इलाके जो है ना, जैसे कराची वगैरह, इधर के ये खसूसियत बहुत इनके फ़ायदेमंद है। फिर आप साइड के ये देख लीजिए, वेस्टर्न माउंटेन हैव ड्राई क्लाइमेट। ये देखिए कितना खुश्क सा इलाका है। हाईलैंड पाकिस्तान रिसीव अ लॉट ऑफ रेन। जो कि पाकिस्तान के जो हाई माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये गवादर इन द कोस्टल क्लाइमेट, ये गवादर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज हमने पढ़ा पेज नंबर 21 और फिर पेज नंबर 22। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके।
स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरे चैनल से या मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ बेल आइकन को और लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।